कि समस्याओं से मुंह मोड़ लेने से समस्याएं दूर नहीं होती हैं, बल्कि समस्याओं पर चर्चा करने से समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथियों, मैंने तो ये बात कही नहीं थी कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके अंदर ईर्ष्या का भाव है। मैंने एक सामान्य सी बात कही थी जो कि हर किसी के मन मस्तिष्क पर यह लागू होती है। जिसके मन में ईर्ष्या के भाव आ रहे हो उन पर यह बात लागू होती है। मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, मैंने किसी सभा का नाम नहीं लिया, मैंने किसी पत्रकार का नाम नहीं लिया, मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। लेकिन अधिकतर व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति, इस संसार के अधिकतम व्यक्ति, अगर मैं कहूं कि 99.9% व्यक्ति बेहोशी के आलम में जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनकी इंद्रियां लगातार उत्पादन कर रही हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने वेदना को तृष्णा में बदल दिया तो उसका चरित्र हनन होने लगता है। यानी कि जो वेदना हुई, सुख वेदना हुई तो राग उत्पन्न होने लगा, दुख वेदना हुई तो द्वेष उत्पन्न होने लगा। हालांकि हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, तो धर्म को कहीं पर उसमें महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति का चरित्र शुद्ध नहीं होगा तब तक हम किसी भी आंदोलन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24x7 और मैं हूं एडवोकेट जय भीम प्रकाश। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अभी पीछे जब पत्रकारों की एक सभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो कि दिल्ली में है, तब वहां पर मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। और मैंने अपने वक्तव्य में समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को रखा। और वह महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो समाज के आंदोलन है, मिशन मूवमेंट है, वह आखिर सफलता को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा है, सफलता से वह दूर क्यों होता जा रहा है। मैंने इसके कारणों पर चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण कारण की चर्चा की, वह था ईर्ष्या का भाव। हमारे समाज में योग्यता का अभाव नहीं है, कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं है, मिशन मूवमेंट से जुड़ने वाले लोगों का अभाव नहीं है। तो समस्या क्या है? पहले से ज़्यादा बेहतर उन्नत, पहले से ज़्यादा बेहतर आर्थिक स्थिति में, पहले से ज़्यादा अच्छा सामाजिक स्थिति में यह समाज आज अपने आंदोलनों को सफलता से दूर कैसे कर रहा है? क्या कारण है कि यह सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? तो साथियों, मैंने चर्चा करते वक्त यही चर्चा की कि आपस में जो ईर्ष्या का भाव है वह इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो कि सामाजिक मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, जो चाहता है कि समाज राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करे, जो चाहता है कि बाबा साहेब के सपनों को पूरा किया जाए, जो चाहता है कि महापुरुषों के आंदोलनों को शिखर तक ले जाया जाए, लेकिन वह यह भी चाहता है कि जो भी कार्य सफलता को प्राप्त करे वह उसी के द्वारा हो, या उसका कहीं ना कहीं उसमें श्रेय उसको जरूर मिलना चाहिए। जो ये भावना है, यही भावना उसके अंदर एक विकृति को पैदा करती है। और वह विकृति यह है कि अपनी इस भावना को प्रबल बनाते हुए, या उसकी जब यह भावना प्रबल हो जाती है तब वह समाज की अन्य प्रतिभाओं को दरकिनार करता हुआ नजर आता है, इग्नोर करता है, उससे इनकार करने का प्रयास करता है। वह उन्हें समर्थन नहीं देता, वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। और जब ऐसे प्रक्रिया में कोई व्यक्ति पड़ जाता है तब क्या होता है? तब यही होता है जो हम अक्सर सुनते आए हैं कि एक दूसरे की टांग को पकड़कर खींचना, और खुद आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन इस बात को निश्चित कर देना कि दूसरा व्यक्ति आगे ना बढ़े। और जब ऐसी भावना से कोई भी व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है तो वह अपनी सफलता को निश्चित करे या ना करे, लेकिन इस बात को निश्चित अवश्य कर देता है कि समाज का जो कारवां है, समाज का जो मिशन मूवमेंट है, समाज का आंदोलन है, वह सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। आज हम इसी समस्या से ग्रस्त हैं और इस समस्या पर हम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण समाज की प्रतिभाओं का ह्रास हो रहा है, वह बेकार जा रही हैं। भगवान बुद्ध ने
इस समस्या पर बहुत गंभीरता से प्रकाश डाला। हालांकि हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, तो धर्म को कहीं पर उसमें महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति का चरित्र शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम किसी भी आंदोलन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और चरित्र का निर्माण बिना नैतिकता के नहीं होता है, और नैतिकता का आधार धर्म ही होता है, और नैतिकता का आधार धर्म ही होता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई पागल नहीं थे, जो अपने अंतिम वर्षों में अपने समाज को बुद्ध की शरण में ले जा रहे हैं। अगर हम अपने महापुरुषों का जीवन देखें, उनके जीवन में उनके द्वारा प्राप्त सफलताओं को देखें, तो उसमें उनके व्यक्तित्व की नैतिकता, उनके चरित्र, उसका बड़ा योगदान है। हम किसी भी महापुरुष को बिना चरित्र के नहीं दे सकते। हम किसी भी महापुरुष को सफलताओं को अर्जित करता हुआ नहीं दे सकते कि वह अनैतिक भी है और सफलताएं भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे बहुजन समाज के महान पुरुषों के बारे में तो मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट और विशेष तौर पर कह सकता हूं कि हमारे महान पुरुषों ने अपने चरित्र के बल पर अपने आंदोलनों को शिखर तक ले जाकर सफलताओं तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस समस्या का जो समाधान है वह धर्म में है, और धर्म से हमारा कोई नाता नहीं है। तो मैंने उस सभा में यही कहा कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। इस तरह से हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। ये पांचों इंद्रियां तो अपना उत्पादन देंगी ही। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इंद्रियां जब विषय के संपर्क में आए तो अपना उत्पादन ना दें। जैसे कि आंख एक इंद्रिय है, और जब उसके विषय यानी कि रूप के साथ में उसका संपर्क होता है, तब वह एक उत्पादन देती है, वेदना उत्पन्न होती है। और वेदना 3 तरह की होती है, सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। अब यहीं से सारा जो चरित्र है उसका निर्माण शुरू होता है। यदि किसी ने वेदना को प्रज्ञा में बदल दिया और अपने आप को समता में स्थित कर लिया, तो वह व्यक्ति चरित्रवान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने वेदना को तृष्णा में बदल दिया, तो उसका चरित्र हनन होने लगता है। यानी कि जो वेदना हुई, सुख वेदना हुई तो राग उत्पन्न होने लगा, दुख वेदना हुई तो द्वेष उत्पन्न होने लगा, और इस राग और द्वेष के भंवर में फंसकर वह अपने चरित्र का लगातार हनन करता रहता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो लगातार आपको अपने माध्यम से विषयों के संपर्क में आने पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि के भाव आपके भीतर लाने का कार्य करती हैं। लेकिन अधिकतर व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति, इस संसार के अधिकतम व्यक्ति, अगर मैं कहूं कि 99.9% व्यक्ति बेहोशी के आलम में जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनकी इंद्रियां लगातार उत्पादन कर रही हैं। वे लगातार वेदना का उत्पादन कर रही हैं। वे लगातार वेदना के जरिए राग और द्वेष का उत्पादन कर रही हैं। और जब उन्हें पता ही नहीं है कि वे राग और द्वेष के भंवर में फंसते चले आ रहे हैं, तो वो समता में स्थित कहां से होंगे। इसीलिए मैंने वहां पर एक सुझाव उत्पन्न किया उस सभा में कि हमें निरंतर जागरूक रहना चाहिए, निरंतर अपने मन पर देखना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हमारी इंद्रियां हमारे मन में कैसा भाव हमें दे रही हैं। जब हम सामाजिक कार्य करते हैं तो वहां पर ईर्ष्या का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हमारे मन के भीतर ऐसी कोई हलचल चल रही हो जहां से कि ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो हमें उस वक्त समता में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि तुरंत ही यह संभव नहीं है कि अभी आपने निर्णय किया और अभी तुरंत ही आप समता में स्थित हो गए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कम से कम जब आप जागरूक रहेंगे, आप यह जान जाएंगे कि आपके भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से दूसरा जो व्यक्ति प्रतिभावान है, दूसरा जो व्यक्ति योग्य है, दूसरा जो व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, उसको कम से कम आप रोकेंगे नहीं, कम से कम उसको आगे बढ़ने से रोकेंगे नहीं। और जब आप उस व्यक्ति को कम से कम आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे, तो कम से कम समाज का कार्य रुकेगा नहीं। आपकी भूमिका समाज के आंदोलन में हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो एक अलग मैटर करता है।
अगर आपके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, तो उसको भी आप लगाएंगे, लेकिन कम से कम टांग पकड़कर खींचने वाले भाव समाज के अंदर से इस तरह से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और हम एक दूसरे का नुकसान करने से बच जाएंगे। इस तरह से जब हम एक दूसरे का नुकसान करने से बचेंगे तो सामाजिक आंदोलनों में सबकी एक भागीदारी निश्चित होगी और सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे और अपने जो आंदोलन है उनको हम बहुत ही शीघ्रता से सफलता की ओर बढ़ा देंगे। तो साथियों, जब मैंने अपनी यह बात उस सभा में प्रस्तुत की और समाप्त करके मैं बैठा ही था, तो उसके बाद एक पत्रकार महोदय, मैं उनको जानता नहीं हूं, मैं कोई ईर्ष्या भाव से उनके खिलाफ कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूरत मैंने समझी तो मैं यह यहाँ पर बात प्रस्तुत कर रहा हूं। और जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो आकर उन्होंने यह कहा कि अभी जो वक्ता बोल रहे थे कि हमारे समाज में ईर्ष्या का भाव है जिसकी वजह से हमारे सामाजिक आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर हमारे बीच में ईर्ष्या का भाव होता तो हम लोग यहाँ पर स्थित कैसे होते, यहाँ पर हम मौजूद कैसे होते, हम यहाँ पर मीटिंग कैसे कर रहे होते। इन दो बातों के आधार पर उन्होंने जो मैंने बात कही थी उसको निरर्थक साबित करने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, मैंने तो ये बात कही ही नहीं थी कि यहां पर जो लोग बैठे हैं उनके अंदर ईर्ष्या का भाव है। मैंने एक सामान्य सी बात कही थी जो कि हर किसी के मन मस्तिष्क पर यह लागू होती है। जिसके मन में ईर्ष्या के भाव आ रहे हो उन पर यह बात लागू होती है। मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, मैंने किसी सभा का नाम नहीं लिया, मैंने किसी पत्रकार का नाम नहीं लिया, मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। मैंने तो व्यक्ति विशेष के लिए बात कही है, हर व्यक्ति के लिए बात कही है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैंने तो यह बात कही है कि हमें हमेशा सतत जागरूकता में रहना चाहिए। अगर हम हमेशा जागरूकता में रहेंगे, अपने मन के भीतर होने वाली हलचल को हम निरंतर जांच करते रहेंगे, तो हम इस तरह की जो भाव हैं, जो द्वेषपूर्ण भाव हैं, उनसे हम बच जाएंगे। जो राग से भरपूर भाव हैं उनसे हम बच जाएंगे, क्योंकि राग अपने प्रति आसक्ति पैदा करता है, द्वेष दूसरे के प्रति घृणा पैदा करता है। हमें अपने लिए सब कुछ अच्छा चाहिए, हमें अपने लिए जो हमें प्रिय लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो सब कुछ चाहिए, और दूसरे को जो कुछ अच्छा लगता हो या जो कुछ उसकी जरूरत हो उसको ना मिले, ऐसे द्वेष के भाव हमारे भीतर आते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं। जब हम राग से पीड़ित होंगे तो द्वेष का भाव उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप राग से ग्रस्त हो जाओ और द्वेष से ग्रस्त ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति जितना राग से ग्रस्त होगा उतना ही उसके अंदर द्वेष भी होगा। साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। जब आपके भीतर राग का लेवल बढ़ेगा तो उतना ही लेवल आपका द्वेष का भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए बहुत कुछ चाह रहे हैं। जब अपने लिए चाह रहे हैं तो वहां स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, और जब अपने लिए ही चाह रहे हैं तो संसार को आप छोड़ रहे हैं। और जब आपको कुछ संसार को देने की बारी आएगी जिससे कि संसार की चाहत भी पूरी हो, जिस तरह से आपकी चाहत है अपने लिए, ऐसी संसार के हर व्यक्ति की चाहत है अपने लिए, जब वे अपनी चाहत को पूरा करने जाएंगे और उसमें आपका योगदान वांछनीय होगा तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर कष्ट होगा, और जब आपको कष्ट होगा तो आप द्वेष से ग्रस्त लाजमी तौर पर होंगे ही। तो साथियों, मैं यहां पर सिर्फ यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि समस्याओं से मुंह मोड़ लेने से समस्याएं दूर नहीं होती हैं, बल्कि समस्याओं पर चर्चा करने से समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने हमें एक इतना बढ़िया मार्ग प्रस्तुत किया हमारे सामने कि हम अगर जागरूक रहेंगे, और जागरूक रहने के लिए बहुत जरूरी है, वैसे तो लोग बोलते हैं कि ध्यान करने से, विपश्यना करने से हम लोग अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन चित्त की शुद्धता में ध्यान का और विपश्यना का इतना बड़ा योगदान नहीं है। वो आपको जागरूक रहने के लिए एक जो कंडीशनिंग है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। ध्यान और जो विपश्यना है वो आपको कंडीशनिंग देती है कि आप एक ऐसे माहौल में आते हैं जहां पर आप आसानी से जागरूक रह सकें। लेकिन यही एक कंडीशनिंग नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति जागरूक रहने का प्रयास करे, हर पल अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखे और सोचता रहे कि उसके भीतर क्या भाव आ रहे हैं, तो वह 24 घंटे अपने आप को संयमित करने का कार्य कर सकता है।
और जब वो धीरे धीरे इस बात को जब करता रहेगा, करना शुरू करेगा, करने का प्रयास करेगा, तो वह उसमें एक्सपर्टाइजेशन लेकर आएगा और धीरे धीरे वह एक्सपर्ट बन जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वह पूर्णतया उसमें सफल हो जाएगा। तो यह 24 घंटे चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसको हमें समझना चाहिए। और बुद्ध ने इतना बढ़िया हमें मार्ग दिखाया है, तो जो बुद्ध के सिद्धांत हैं उनको हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उनको समझ जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर अपने आंदोलनों में सफल जरूर होंगे और इस बात से कोई रोक नहीं सकता। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।